सत्य है मजबूत ध्वजा, इसीलिए पहले सत्य बोलने वाला सत्संग कीजिए ना। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब न सत्य स्वरूप परमात्मा मिलेंगे। झूठ बराबर पाप नहीं न, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सत्य बोलिए, और सत्य में बड़ी शक्ति है। लेकिन अभी लोगों का मनसा है बिना झूठ फरेब नहीं करोगे ना तो जीवन चलने वाला नहीं है भाई, नहीं। झूठ फरेब के फेर में लगे हुए हैं। सत्य बोलकर देखिए कि सत्य में शक्ति है कि नहीं। जिन्होंने सत्य का आचरण किया, सत्य बोले, तो देखिए क्या से क्या कर दिया। यह अपना देश भारतवर्ष पहले तो मुगलों के शासन में रहा, गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे। बाद में यहां अंग्रेजों का शासन हुआ, गुलामी थी। अभी गुलाम नहीं, आजाद हैं। आजादी कैसे मिली? सत्य और अहिंसा के बल पर। किसके बल पर? सत्य और अहिंसा के बल पर। और राष्ट्रगीत भी गाते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा के बल पर। सत्य में बहुत ताकत है। एक कथा सुनिए। एक सेठ जी जमींदार थे। एक जमींदार थे, अपनी जमीन पर इच्छा हुई कि हाट लगा देंगे। हटिया लोग लगाते हैं, अब हटिया भी समाप्त हो रहा है। पहले मेला, सबसे यहां बड़ा मेला लगता, धर्मगंज मेला। अब मेला सब समाप्त हो गया, अभी साधु मेला केवल लगता है। अभी लगा हुआ है कहां? दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में। इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता, ये धरती पर नहीं, सबसे बड़ा। लगभग बुझिए 30 किलोमीटर तक है मेला। देखिए, और सभी धर्म संप्रदाय के लोग वहां अपना अपना छावनी डाल करके धर्म प्रचार कर रहे हैं। संत मत का भी है, संत मत का भी है। और संत मत का अखिल भारतीय सत्संग यही 8, 9, 10 को होने जा रहा है। वहीं पर 8, 9, 10 फरवरी को बहुत लोग जा रहे हैं। अभी यही मेला, हटिया बाजार तो था, हाट लगता था पहले, अब हटिया भी खत्म, चौक चौराहा हो गया। नहीं हो गया? तो जमींदार थे, सोचे कि हटिया लगावे। मन में हुआ कि हटिया बढ़िया लगना चाहिए, गुलजार, लोग आवे, बहुत लोग आवे, खरीद बिक्री करे। यह सोच करके अपनी जमीन में हटिया लगाने के लिए चाहा तो ढुला ही दे दिया। पहले ढुला ही दिया जाता, अभी अलाउंस करते हैं। पहले ध्वनि वर्धक यंत्र नहीं था, अभी है। तो ढुला ही दे दिए यह कि अमुक अमुक दिन हटिया लगेगा, सप्ताह में 2 दिन लगता है। और इस हटिया में जो कोई भी आवेंगे सामान बेचने के लिए, यदि हटिया में नहीं बिका
तो जमींदार यह घोषणा किए कि उसका सामान हम खरीद लेंगे। तो कौन नहीं आवेगा दुकानदार? बेचने के बाद जो भी सामान बचेगा सब हम खरीद लेंगे, उसको पैसा दे देंगे। तो बहुत व्यापारी लोग आने लगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग आए, हटिया में सब सौदा बेचते थे। और जो बच जाए तो राजा जमींदार से कहे कि ये चीज नहीं बिका है, तो जमींदार उसको खरीद ले। खूब गुलजार हटिया लगा, बहुत बढ़िया हटिया। एक बार उस हटिया में एक मूर्ति कलाकार मूर्ति बेचने के लिए आया। बेचने के लिए आया, बहुत तरह की मूर्तियां थी, और उनमें से शनि देव जी महाराज की भी मूर्ति थी, शनि देव की मूर्ति। उस कलाकार का जो था सब मूर्तियां बिक गई, लेकिन शनि देव की मूर्ति नहीं बिकी। कौन शनिचरा ग्रह को, शनि ग्रह को लाके घर में पूजा पाठ करे? लोग शनि ग्रह से छूटने के लिए शनिवार को क्या करते हैं? खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। शनि ग्रह से बचने के लिए इधर तो नहीं देखते हैं, उधर बहुत लोग क्या करते हैं, एक सन्नी का पेड़ होता है, दरवाजे पर लगा दिए, शनि ग्रह से बचने के लगाते हैं। अब शनि देव की मूर्ति थी, सब मूर्ति तो कलाकार बेच लिए, लेकिन शनि महाराज की मूर्ति नहीं बिकी। तो कलाकार उस मूर्ति को लेकर चले गया जमींदार के यहां, और जमींदार से कहा यह मूर्ति हमारी नहीं बिकी है, शर्त के अनुसार आप इस मूर्ति को खरीद लें। जमींदार का जो मुंशी था बहुत तेज था, तो जमींदार से कहा कि मालिक इस मूर्ति को नहीं खरीदिए, शनिदेव की मूर्ति है, शनिदेव का की स्थापना करके इसकी पूजा करेंगे तो बाकी देव रहेंगे कि नहीं रहेंगे कह नहीं सकते। सब यदि भाग जाए तो क्या होगा, इसलिए इस मूर्ति को नहीं खरीदी। शनिदेव की मूर्ति को नहीं खरीदिए। जमींदार सोचने लगा हम तो ढुला ही दिए हैं कि जिनका सामान नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे, आज यदि नहीं खरीदते हैं तो सत्य से गिर जाते हैं। तब लोग क्या कहेंगे, जमींदार भी झूठ बोलता है, यही कलाकार कहेगा कि झूठ बोलता है। यह सोच करके जमींदार कहा नहीं मुंशी जी इस मूर्ति को खरीद लिया जाए, मना करने के बावजूद भी। अब जब मालिक कर रहे हैं तो मुंशी क्या करेंगे, उस मूर्ति को खरीद ली गई। अब पूजा का जो घर था उस पूजा के घर में उसको स्थापित कर दिया। अब शनि देव जी महाराज की भी मूर्ति की पूजा होने लगी। देखते नहीं हैं लोग अपना पूजा घर में बहुत सी मूर्तियों को रखते हैं, जो बहुदेव उपासी हैं रखते हैं, सत्संगियों सब रखते हैं, बहुत एक निष्ठ नहीं है। जब तक एक निष्ठ भक्ति नहीं तब तक काम होगा। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखिए एक ईश्वर पर, गुरु महाराज का। अब जो है जमींदार शनिदेव की भी मूर्ति वहां स्थापित कर दिए, शनि महाराज की भी पूजा पाठ होने लगी। एक दिन जमींदार अपने महल से रात में निकले
तो देखते हैं रात्रि के समय एक युवती महल से निकल रही है। कहा ये कौन है, उसको रोके। जमींदार पूछे कि आप कौन हैं, इतनी रात को कहां जा रहे हैं इस महल से? कहा मैं लक्ष्मी हूं। मैं कौन हूं? लक्ष्मी हूं। आपके यहां बहुत दिन रहा तब न धन हुआ। बहुत दिन रहा, लेकिन आप शनिदेव की मूर्ति को खरीद करके स्थापित कर दिए हैं। स्थापित करते तो प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं पंडित जी। अब उनकी पूजा प्रारंभ किए। जहां शनिदेव रहते हैं वहां मैं नहीं रहती हूं, इसीलिए आपके यहां से जा रहे हैं। जमींदार कहा आपकी भी पूजा मेरे यहां होगी, हो रही है, होगी भी। आप रहिए, आपका स्वागत है। काम नहीं, जब तक शनिदेव यहां रहेंगे मैं नहीं रह सकती। आपकी मर्जी, आप जाइए, जो कीजिए। चले गए। अब धीरे धीरे धन क्या हो रहा है, लक्ष्मी चली गई। अब दूसरे दिन देखते हैं जमींदार कि एक दिव्य पुरुष महल से निकल रहा है रात्रि के समय। कहा आप कौन हैं? कहा मैं धर्म हूं। अरे धने से ना धर्म होता है, बिना धन से धर्म नहीं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। कहा मैं धर्म हूं। कहा आप कहां जा रहे हैं? आपका स्वागत है, आप रहिए, पूजा आपकी होगी। कहा जहां लक्ष्मी नहीं रहती है वहां मैं नहीं रहता। लक्ष्मी चली गई तो इसलिए मैं जा रहा हूं। कहा आपकी मर्जी। धर्म भी चला गया। फिर तीसरे रात को देखते हैं एक दिव्य पुरुष फिर जा रहा है। कहा आप कौन है? कहा मैं सत्य हूं। सबसे बड़ा धर्म कौन है? सत्य धर्म। कहा मैं सत्य हूं। कहा धर्म चला गया तो सत्य कैसे ठहरेगा? सत्य न सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। तब जमींदार उस सत्य से कहते हैं आपको हम जाने नहीं देंगे। आप ही की रक्षा के लिए तो हम शनिदेव को पूजा के घर में बैठाए हैं, सत्य की रक्षा के लिए, कि सत्य से हम गिरे नहीं। इसीलिए ना शनिदेव को उसकी मूर्ति खरीद करके पूजा के घर में बैठाए हैं, उसकी पूजा हो रही है। लेकिन सत्य कहा कि जहां धर्म नहीं वहां सत्य नहीं, हमको भी जाना पड़ेगा। जमींदार कहा आपको हम हरगिज नहीं जाने दें, क्योंकि आप ही के चलते लक्ष्मी चली गई, धर्म चला गया। आपको कैसे जाने देंगे? आप ही की रक्षा के लिए ना हम शनिदेव को बैठाए। धर्म सत्य सोचने लगा, जमींदार ठीक कहता है। आज यदि यह शनिदेव की मूर्ति को नहीं खरीदता तो अपने वचन से गिर जाता, सत्य से गिर जाता। यह हमारी रक्षा किया है, इसीलिए हमको नहीं जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। सत्य वापस हो गया। असत्य जो वापस हुआ तो फिर उसके बाद वाले रात में देखते हैं दिव्य पुरुष आ रहा। कहा आप कौन है? कहा मैं धर्म हूं। तो आप तो चले गए थे, फिर वापस क्यों आए?
इसीलिए कि सत्य यहां जो ठहर गया, इसलिए मैं आया। जहां सत्य है वही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य धर्म। सत व्रत में दृढ़ आप हो, गुरु महाराज कहे भव पास क्या। सत्य यहां ठहर गया तो धर्म वापस आ गया। अब फिर उसके बाद वाले रात में देखते हैं वह ज्योति भी वापस आ रही है। कहा कौन? तो लक्ष्मी। कहा क्यों? आप तो चले गए थे न, फिर वापस क्यों आए? इसलिए वापस आए कि धर्म जहां रहता है वहां मैं रहती। एक सत्य का पालन करने से सत्य ठहर गया तो धर्म भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गई। संत महात्माओं के पास यही है सत्य धर्म। इसीलिए लक्ष्मी संतों की क्या है? चेरी है, दासी है। लक्ष्मी है संतन की चेरी, कहते हैं ना। इसलिए सत्य धर्म को अपनाइए। सत्य में बड़ी ताकत है। सत्य में इतनी ताकत है कि मेल करा देता है। यह देश भी आजाद हुआ सत्य और अहिंसा के बल पर। सत्य के कारण में अपने देश में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग हैं। सत्य का पालन किए तो सब एक हो गए। अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा। सत्य में बड़ी ताकत। सत्य आपस में मेल कराता है। आज सत्य का व्यवहार नहीं है, इसीलिए घर घर में अनमेल है। पिता पुत्र में अनमेल, पति पत्नी में अनमेल, असत्य व्यवहार के कारण। असत्य व्यवहार है। धर्म पत्नी पतिदेव से बात छिपाती है, पतिदेव भी धर्म पत्नी से बात कुछ छिपा के रखती है। पुत्र पिता से, पिता पुत्र से असत्य व्यवहार है। किया कुछ, बोल दिया कुछ झूठ। तो झूठ से अनमेल होता है, सत्य से मेल होता है। इसीलिए सत्य धर्म को अपनाइए। सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ सब पापों का सरदार है। गुरु महाराज कहते थे कि झूठ क्या है? झूठ का थैला बहुत बड़ा है। कोई पाप कीजिए, झूठ बोल दीजिए, तो वह पाप कहां गया? झूठ में समा गया, झूठ में समा गया। इसीलिए सत्य बोलिए। सत्य बोलेंगे तो असत्य कर्मों से भी बचेंगे। सोचेंगे हम झूठ नहीं बोलते हैं, खराब काम करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? इसीलिए नहीं करेंगे असत्य कर्म। पाप कर्मों से भी छूटेंगे। सत्य मेल कराता है, सत्य सतपथ पर ले जाता है। लेकिन सत्य कैसा बोलना चाहिए? सुने सुहाता हुआ सत्य, शीलता का गुण होना चाहिए।